नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, वो है जानकारी डीएलएड परीक्षा की। यानी परीक्षा के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे आज की क्लास में कि आपकी परीक्षा कैसे होती है, ठीक है, कैसे होंगी आपकी परीक्षा 2025 में। तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, ताकि आपका जो डर है अंदर का, वो डर आपका खत्म हो चुका है। आपकी व्यवस्था कैसी रहती है परीक्षा हॉल में, वो आपको जानकारी देंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही कहेंगे, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है। जितने भी नए स्टूडेंट है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि एमपी डीएलएड रिलेटेड ऑल जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सही तरीके से हम ही आपको आपकी भाषा में समझा देते हैं डीएलएड के बारे में, ठीक है। तो जानकारी लेनी है, कोई भी जानकारी आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है डीएलएड एमपी डीएलएड से संबंधित, तो अपने टेलीग्राम चैनल में हम डाल देते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की, ठीक है साथियों। यानी आपके जो एग्जाम होने वाले साथियों 2025 में होने वाले, एमपी यानी मध्य प्रदेश डीएलएड का पूरा नाम होता है साथियों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है साथियों। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए खास, लेकिन प्रथम वर्ष वालों के लिए विशेषकर ये खास है, क्योंकि प्रथम वर्ष वालों बिल्कुल न्यू है। प्रथम वर्ष वालों को ज्यादा से ज्यादा इस क्लास पे ध्यान देना है, क्योंकि द्वितीय वर्ष वाले जो सेकंड ईयर वाले हैं वो तो प्रथम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं, तो उन्हें तो थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है। लेकिन जो प्रथम वर्ष वाले हैं वो बिल्कुल न्यू है, उन्हें कुछ नहीं पता है एमपी के अंदर जो डीएलएड परीक्षा होती है वो कैसे होती है, क्या व्यवस्था रहती है, उनको कुछ नहीं पता है। तो वही हम प्रथम वर्ष वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है साथियों। लेकिन खास ये वीडियो हम जो क्लास है हमारी वो प्रथम वर्ष वालों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, जो पहली बार एमपी डीएलएड की परीक्षा देने जा रहे हैं प्रथम वर्ष की, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बाद में करना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपके लिए जानकारी, जो हमारा टॉपिक है साथियों आज का, वो ये जानकारी डीएलएड परीक्षा की, ठीक है, जानकारी डीएलएड परीक्षा की साथियों। तो आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी बैठने की व्यवस्था के बारे में बात करें साथियों, क्योंकि आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं साथियों, अभी कोई एग्जाम डेट आई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। पहले आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपकी एग्जाम डेट आएगी, फिर उसके बाद आपके जो सेंटर चेंज करने की डेट होती है वो भी आएगी, क्योंकि सेंटर जो काफ़ी दूर हो जाते हैं काफ़ी बच्चों के, तो वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो नज़दीक भी ला सकते हैं अपने सेंटर को, जो उनका नज़दीकी जिला हो एमपी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका सेंटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सेंटर चेंज हो जाएंगे आप सभी के स्टूडेंट के, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड लेके आप जब सेंटर पर जाओगे जिस दिन आपकी परीक्षा होंगी, ठीक है साथियों, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप परीक्षा हॉल जाएंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड में जो भी आपका रोल नंबर होगा, जो आप सेंटर पहुंचोगे, जहाँ जिस स्कूल में जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा होगा, वहाँ पे अपना रोल नंबर अच्छे से मैच कीजिए कि हाँ ये रोल नंबर है, किस रूम में, रूम भी दिया जाता है साथ में, किस कक्षा में आपका रोल नंबर पड़ा है, ठीक है। रूम है आपका, जिस कक्षा में आप बैठेंगे वहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। तो डीएलएड की परीक्षा होती है साथियों, उसमें जो आपका जो रूम मिलेगा आपको, उसमें मेज लगी रहती है, ठीक है साथियों। ये आपके लिए 2 मेज होंगी, ठीक है, ये मेज होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे बैठेगा, एक कुर्सी यहाँ पे, एक कुर्सी यहाँ पे, यानी 2 बच्चे एक साथ बैठने एक मेज पे, ठीक है। जैसे अब तक मैंने देखा है, मैं उसी अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। किसी स्कूल में या किसी जगह पे मेज नहीं होती तो बच्चों को धरती में ही बैठाया जाता है, ये भी होता है, यानी धरती में दरी पट्टियों पर भी बैठाया जाता है, ठीक है। लेकिन मेज होती है वहाँ पे, थोड़ा अच्छा रहता है, लिखने में भी अच्छा रहता है और सावधानी रहती है, ठीक है। अच्छे से हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मेजों की व्यवस्था होती है जिस स्कूल में, ठीक है। इतना क्लियर। जैसे 2 बच्चे बैठेंगे, अब इसमें मैं साथियों आपको बता दूं, जैसे प्रथम वर्ष की परीक्षा होंगी आपकी, ठीक है, साथ में ही आपकी द्वितीय वर्ष की होती है, प्रथम वर्ष की और द्वितीय वर्ष की। इसमें एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर, ठीक है साथियों। ये जैसे 2 है, एक तो प्रथम वर्ष वाला हो गया, एक द्वितीय वर्ष वाला हो, 2 हो गए। इसमें यानी दोनों का एक साथ, जैसे पहले जो परीक्षा होती साथियों, जैसे 2024 में भी परीक्षा हुई है, तो उसमें क्या था, जैसे एक आज प्रथम वर्ष वालों का पेपर है तो दूसरे दिन सेकंड ईयर वालों का था, ठीक है, ऐसे था। लेकिन जो 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ऐसे हुआ था, आज ही तो प्रथम वर्ष वालों का और आज ही द्वितीय वर्ष वालों को, दोनों एक साथ था, लेकिन दोनों का एक ही टाइम पे था, एक ही डेट में था, एक ही दिन में था, ठीक है,
ऐसे पेपर हुआ था तो ऐसे जो मेज होगी, यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे बैठेगा इस कुर्सी पे, एक बच्चा यहाँ पे बैठेगा, तो एक बच्चा इस कुर्सी पे प्रथम वर्ष वाला बैठाया था 2023 में, और एक बच्चा यहाँ पे जो बगल वाली कुर्सी है साथियों इस पे दूसरा बच्चा बैठाया था द्वितीय वर्ष वाला। ठीक है, ऐसे बैठा, प्रथम वर्ष वाला और द्वितीय वर्ष वाले ऐसे बैठा रहे थे। ऐसे एक मेज होगी, एक मेज है, लाइन बनी रहती है साथियों। ठीक है, एक मेज होगी तो एक बच्चे की कुर्सी ये होगी, एक बच्चे की कुर्सी ये होगी। ठीक है, यानी प्रथम वर्ष वाला यहाँ बैठेगा तो द्वितीय वर्ष वाला यहाँ बैठेगा। ये 2023 की बात है। ठीक है, और एक चीज 2023 में ही साथियों एक सेट वाला सेशन भी चालू हुआ था। सेट आपके होते हैं पेपर में साथियों ए बी और सी, ABCD सेट वाले होते हैं। ठीक है साथियों, पेपर सेम रहता है, आप सभी का ऑल MP का पेपर सेम रहता है, बट सेट का मतलब होता है साथियों जैसे कि क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन क्रम उनका ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे पेपर सेट ए में जैसे पेपर किसी के पास पहले बच्चे के पास सेट ए आ जाए तो दूसरे बच्चे के पास जैसे लाइन बाई लाइन होता है। मैं आपको यहाँ पे एक और मेज बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये लाइन बाई लाइन होता है। ठीक है, ये रूम बना रहा हूँ मैं, एक रूम हो गया, फिर उसके बाद जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, ये दो कुर्सी हो गई, ये एक मेज हो गया यहाँ पे। ठीक है साथियों, जैसे लाइन बाई लाइन होता है, बीच में गैप होता है करने के लिए। ठीक है, करने के लिए गैप होता है बीच में, जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे जितनी रूम में कुर्सियाँ होती हैं, जितनी व्यवस्था होती है बच्चों को बैठाने की उतनी ही लगाई जाती है। ऐसे ही ऐसे सीधे सीधे होता है। ठीक है, मैं थोड़ा एक और बता दूं ताकि आपको समझाने में थोड़ी और आसानी होगी। ठीक है साथियों, ये हो गया मेज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बस आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इतना ही काफी, चलो इतने में ही समझा देता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सेट की बात कर रहे थे हम, क्रम चेंज रहता है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, 2023 से ही लागू हुआ है, ये पहले नहीं था लेकिन 2023 के बाद ये चल रहा है। ठीक है, 2023 में भी 23 में लागू हुआ था, फिर उसके बाद 2024 में भी आया है सेट वाला ऑप्शन, यानी कि क्रम चेंज रहेगा। 4 तरीके के पेपर रहेंगे, जैसे अब तक और भी परीक्षाएं दी होंगी, आपने कंपटीशन के एग्जाम दिए होंगे, CTET वगैरह दिए होंगे, CET वगैरह दिए होंगे, तो उनमें आपको अनुभव पता चल गया होगा। ठीक है, तो जैसे सेट वाला पेपर रहता है इसमें क्रम चेंज रहता है, क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। जैसे किसी सेट ए की बात करें, सेट ए में जो क्वेश्चन 1 नंबर पे वो सेट बी में 4 नंबर पे हो सकता है, 3 नंबर पे हो सकता है, ऐसे ही सेट सी में वो 5 नंबर पे, 8 नंबर पे ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्रम चेंज रहता है क्वेश्चनों का। ठीक है, जैसे एक साइड में 2023 में द्वितीय वर्ष वाले बैठा रहे थे, सेकेंड ईयर वाले इस तरफ बैठे और फर्स्ट ईयर वाले इस तरफ बैठे थे। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं छोटी छोटी जो कुर्सी दिख रही है, इन पे बच्चे बैठा रखे हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्रथम वर्ष वाला हो गया, इसमें द्वितीय वर्ष वाला हो गया, इसमें प्रथम वर्ष वाला, इसमें द्वितीय वर्ष वाला, इसमें प्रथम वर्ष वाला, इसमें द्वितीय वर्ष वाला, ऐसे बैठा रखे थे। ठीक है, प्रथम वर्ष वाला, द्वितीय वर्ष वाला, प्रथम वर्ष वाला, द्वितीय वर्ष वाला, और भी कुछ होंगी तो ऐसे ही ऐसे सबने बैठा। तो 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में। और फिर उसके बाद साथियों जैसे सेट ए का पेपर इसे दे दिया, सेट बी का इसे दे दिया, सेट सी का इसे दे दिया, सेट डी का इसे दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद सेट डी के बाद सेट ए का फिर इसे दे दिया। ऐसे पेपर दिए जाते हैं। जैसे सेट ए का इसे दिया तो सेट बी का इसे देंगे, फिर सेट सी का इसे देंगे, सेट डी का इस बच्चे को देंगे, फिर सेट ए का देंगे, फिर से चालू हो जाएगा। यानी कि बच्चे क्या आपस में नकल नहीं कर पाते, उनके क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो कोई बच्चा कोई सा क्वेश्चन करता है तो कोई बच्चा कोई सा क्वेश्चन करता है। ठीक है, क्योंकि क्रम उनके अलग अलग हो जाते हैं। ना कोई बच्चा इशारे में इनसे पूछ सकता है भैया बता दियो पहले में कौन सा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेट वाला सिस्टम नहीं था तो बच्चे इशारे में पूछ लेते थे पहले में कौन सा है, भैया बताइए पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, ऐसे पूछ लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने इससे पूछा भैया पहले में कौन सा है, तो भैया इसका तो क्रम चेंज है ना, इसके पास सेट बी पेपर है, आपके इसके पास सेट ए पेपर है, तो चक्कर पड़ जाएगा ना। तो मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो पूछ रहा है भैया इससे पहले में कौन सा है, तो उसे जल्दबाजी में उसने बोल दिया कि पहले में बी ऑप्शन है, तो इसने बी लिख दिया, तो आपका तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बी में आपका जो सेट है जो उसमें तो क्वेश्चन दूसरा है। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ अगर आपको MP DLED के पेपर्स चाहिए, नहीं पता है, पेपर की जानकारी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। मैं यही तो कहता हूँ भैया ओल्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर है, जो ओल्ड पेपर है, साथ ही अब तक MP DLED में जो पेपर हुए हम नोट्स के साथ बच्चों को इसलिए तो देते हैं ताकि बच्चे पेपर्स को देखें, उसको सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पेपर से।
बच्चे को आसानी से समझ आ सके ऐसी चीजें हम बताते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है साथियों, अब 2024 की बात करें साथियों, 2024 में जैसे गैप मिला था बच्चों को, जैसे प्रथम वर्ष वाला बच्चे और सेकेंड ईयर वर्ष वाले बच्चे, जैसे पेपर हुए थे आपके साथ जुलाई में हुए थे पेपर। ठीक है, 24 जुलाई थे आपके पेपर स्टार्ट हुए थे, 24 जुलाई थे। 24 जुलाई जो आपका पेपर था वो प्रथम वर्ष वालों का था, फिर उसके दिन अगले दिन छुट्टी थी 25 को, तो 25 जुलाई को जो पेपर हुआ था वो द्वितीय वर्ष वालों का था। फिर उसके बाद छुट्टी थी जो एक एक दिन की छुट्टी थी बीच में, और एक दिन जैसे 24 का आज का पेपर, 24 तारीख को आपका पेपर है तो प्रथम वर्ष वाले देने जाएंगे। ठीक है, फिर 25 की प्रथम वर्ष वालों की छुट्टी थी, लेकिन 25 को द्वितीय वर्ष वालों का पेपर था। ऐसे था 2024 में। ठीक है, तो 2024 में क्या हुआ था, यहाँ पे भी प्रथम वर्ष वाला बैठा था, यहाँ पे भी प्रथम वर्ष वाला बैठा था, यहाँ पे भी प्रथम वर्ष वाला बैठा था, यहाँ पे भी प्रथम वर्ष वाला, बनी दोनों प्रथम वर्ष वालों की परीक्षा हुई थी। ठीक है, और दूसरे दिन हुई थी उसमें सेकंड ईयर वाले बैठे थे, जैसे सेकंड ईयर वाला इसमें भी बैठा है इस चेयर पे, सेकंड ईयर वाला इस चेयर पे भी बैठा है, मतलब पास सेकंड ईयर वाले और प्रथम वर्ष वाले पास हो गए थे 2024 में जो पेपर हुए थे। और 2025 में कैसे होंगे, या तो 2023 के हिसाब से होंगे या 2024 के हिसाब से होंगे, या तो यानी ऐसे ही आपको बैठाया जाएगा, ऐसे ही क्रम रहेगा आपका। तो इसमें आपकी जो परीक्षा होने वाली है साथियों, प्रथम वर्ष वाला ही बैठेगा, द्वितीय वर्ष वाला ही बैठेगा, ऐसे बैठ सकते हैं, या तो प्रथम वर्ष वाला भी आपके बगल बैठ सकता है, या तो प्रथम वर्ष वाले ही बैठेंगे सारे पूरे रूम में, या द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष वालों को मिक्स करके बैठा रह जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर है साथियों। ठीक है, अब इसके बाद जब आपकी बैठने की व्यवस्था आपको समझ में आ गई, उसके बाद आपको साथियों कॉपी मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, आपसे कुछ टीचर्स आएंगे, कुछ निर्देश बताएंगे कि भैया कोई नकल वगैरह तो नहीं लेके आया है, अपनी अभी लाए हो तो अभी बाहर फेंक दें, अब देख ले अपने आप को सही से चेक कर लें। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। उसके बाद कुछ 2-4 बातें आपसे कही जाएंगी। ठीक है, अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड अवश्य लेके जाएं। ठीक है, आधार कार्ड जरूरी है, और एडमिट कार्ड और पेन लेके जाएं, कम से कम 2 पेन लेके जाएं। ब्लू का पेन यूज करें ज़्यादातर साथियों, ब्लू का। ठीक है, ब्लू पेन लेके जाएं, एक ही कलर का पेन यूज करें सारे पेपर में। ठीक है, और पेपर्स की बात हम आगे समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको एक कॉपी मिल जाएगी, परीक्षा कॉपी, जिसमें आप आंसर लिखोगे। ठीक है, कॉपी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा, और गणित में जैसे लिखते हैं रोल नंबर होता है वही लिखना होगा। ठीक है, आपके कक्ष कौन सा है, आपका मतलब सेट कौन सा है पेपर का, सारी चीज़ें आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें साइन वगैरह भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, एकदम बोर्ड की तरह ही आपका पेपर होता है। इसमें इसको हम अच्छे से भरना है ऊपर के पेज को। ठीक है, ऊपर जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है, क्योंकि वहीं से आपकी मतलब आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो आपके मतलब परीक्षा कॉपी कैसे चेक होगी, आपके रिजल्ट अटक जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से भरनी है। और जो कॉपी कैसे भरनी होती है, रोल नंबर कैसे लिखना होता है एमपीडीएलएड में, इसके ऊपर मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो एमपी बोर्ड जो डीएलएड की कॉपी होती है साथियों, वो कैसे भरनी होती है, उसमें रोल नंबर कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पेपर्स के बारे में कैसे लिखना होता है, सब्जेक्ट कैसे भरनी होती है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको साइन कहाँ करने होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पर आपको ध्यान देना होता है, वो सारी चीज़ बताएंगे। उसके बाद आपको पेपर मिल जाएगा, फिर आपको पेपर सॉल्व करना है, कॉपी में इसके आंसर लिखने। ठीक है साथियों, उसके बाद तीन घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, सारे पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, इतना ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन आपके पेपर 3 टाइप के होंगे। एक तो होगा आपका 25 अंक का, ठीक है, दूसरा होगा आपका 50 अंक का, और तीसरा होगा आपका 70 अंक का। ये 3 टाइप के आपके पेपर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर रहेंगे 3 टाइप के, लेकिन तीनों में आपको 3 घंटे का ही समय मिलेगा। ठीक है साथियों, इतना क्लियर। ठीक है, तो ये थी जानकारी साथियों डीएलएड परीक्षा की, जो कि इंपॉर्टेंट थी। बैठने की व्यवस्था और परीक्षा, ये सारी चीजें आपको समझा दी है मैंने, सेट वगैरह पेपर्स के बारे में। ठीक है साथियों, डीएलएड परीक्षा की अभी कोई डेट आई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्जाम फॉर्म की डेट आएगी, जैसी डेट आएगी हम आपको बता देंगे, और अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू करते रहें। ठीक है साथियों, अगर डीएलएड विषय में यानी डीएलएड यानी प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं अच्छी तैयारी के लिए, तो नोट्स ले सकते हैं आप। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम पैसों में आप नोट परचेज कर लीजिए, बहुत ही अच्छे नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको नोट्स में, सरल भाषा मिलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो नंबर 7240, लिख लीजिए साथियों 7240 28 72 81। ठीक है साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7240 28 72 81। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर लीजिए,
बुक्स नहीं है तो आप बुक्स ले सकते हैं, अपने नज़दीकी मार्केट में जाओ, दुकान पे बुक्स मिल जाए, केशव नवबोध की जो भी आपको बेस्ट बुक लगे आप बुक ले लीजिए जो आपको समझ आए। नहीं तो आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं या हमसे ले सकते हैं, बुक्स वगैरह आप लेना चाहते हैं जो भी, तो नोट्स वगैरह आप ले लीजिए, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर है, ठीक है, नोट कर लो नंबर को और अच्छे से कर लो, ठीक है। 72 40 28 72 81, ठीक है साथियों, 72 40 28 72 81 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।